Hello everybody, Pratisruti here and welcome back to my YouTube channel, and in today's session we will discuss a poem Every Day You Play which was written by Pablo Neruda. ओके सो बहुत ही सुंदर सा पोएम है, ठीक है। तो फटाफट पोएम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पोएम है एवरी डे यू प्ले, यहाँ पर पोएट फुल्ली अपनी बिलोवेड को डेडिकेट किए हैं। एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग वो क्या है कि एक रूम पे बैठे हैं, ठीक है, एंड वो अपनी बिलोवेड को याद कर रहे हैं एंड उनकी इमेजिनेशन में ही सब सोच सोच के याद करके वो लिखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टांजा। Every day you play with the light of the universe, subtle visitor, you arrive in the flower and the water. You are more than this white hair that I hold tightly as a cluster of fruit every day between my hands. ठीक है। Every day you play with the light of the universe. ठीक है, वो अपनी beloved को you every day you play, here you means his beloved. Every day you play with the light of the universe. Light of the universe means in the sunlight, कि मैं तुम्हें ये सनलाइट में भी तुम्हें ही पाता हूँ। देखो यहाँ पर पोएट अपनी बिलोवेड को नेचर की हर एक चीज़ में पा रहे हैं, हर एक चीज़ में उनको अपनी बिलोवेड दिखाई दे रही है, जैसे कि सनलाइट में, फ्लावर में, वाटर में। एक इमरान हाशमी का एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, आपने बहुत सुना होगा, जैसे कि किसी रोज़ बारिश जो आए समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको जो सताए समझ लेना किरणों में मैं हूँ। इज़न्ट इट लाइक दैट। यहाँ पर पोएट भी अपनी बिलोवेड को सनरेज में, मतलब सनलाइट में वो पा रहे हैं। किसी फ्लावर को देख रहे हैं तो उनकी बिलोवेड की याद आ रही है, वाटर को देख रहे हैं, रेन को देख रहे हैं तो वहीं पर भी अपनी बिलोवेड की याद आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो उसी को ही बोले हैं कि तुम मुझे जो है सनलाइट में दिखाई देती हो, फ्लावर में दिखाई देती हो, वाटर में दिखाई देती हो, एंड कैसे आ जाती हो, सबटल विजिटर। अपने बिलोवेड को एक सबटल विजिटर बोल रहे हैं। सबटल विजिटर मतलब क्या? सबटल मतलब क्या? क्लेवरली, डेलिकेटली, इज़न्ट इट। क्या होता है जब प्यार होता है या फिर किसी मतलब लवर की या बिलोवेड की फीलिंग्स होती है तो वो बहुत ही चुपके से, अननोइंगली, क्लेवरली, स्मूथली चला आता है, इज़न्ट इट, चुपके से। Isn't it like that? सबटल विजिटर, कि तुम चुपके से चले आते हो, वाटर के थ्रू, सनलाइट के थ्रू, फ्लावर के थ्रू, हर चीज़ में, हर जगह में मैं तुम्हें ही पाता हूँ, लाइक दैट, isn't it? You are more than this white hair that I hold tightly as a cluster of fruit. Then again वो अपनी beloved को एक cluster of fruit के साथ compare कर रहे हैं। क्लस्टर ऑफ फ्रूट मतलब क्या? बंच ऑफ फ्रूट। बंच ऑफ फ्रूट को हम कैसे पकड़ते हैं? जैसे ऐसे अगर हम पकड़ेंगे एक बंच ऑफ फ्रूट को या फ्लावर को तो कैसे हम डेलिकेटली उसे पकड़ेंगे, बिटवीन आवर हैंड्स, लाइक दैट। वो लवर अपनी बिलोवेड की जो वाइट हेड है, मे बी वो गोरी होगी उनकी बिलोवेड, इसीलिए बोला गया है वाइट हेड, अपनी बिलोवेड की जो फेस को वो प्यार से ऐसे पकड़े हैं एंड बोले कि नो, यू आर मोर देन दिस। तुम जो हो उससे कई गुना ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हो, कई गुना ज़्यादा मुझे मैटर करती हो, ठीक है। तुम जो हो, यू आर मोर देन दिस फॉर मी, इज़न्ट इट? यू आर मोर देन दिस वाइट हेयर दैट आई होल्ड टाइटली एज अ क्लस्टर ऑफ फ्रूट। हम जैसे क्लस्टर ऑफ फ्रूट को डेलिकेटली, प्यार से हम पकड़ते हैं, यहाँ पर लवर भी अपनी बिलोवेड की फेस को प्यार से ऐसे पकड़ के कह रहा है कि नो, यू आर मोर देन दिस, यू मैटर मोर than you are, isn't it? Then in the next stanza, you were like nobody since I love you, let me spread you out among yellow garlands. You were like nobody since I love you. जब से मैं तुम्हें प्यार किया हूँ, you were like nobody, you were so different and you were unique than others. Let me spread you out among yellow garlands. and वो अपनी beloved को एक बहुत ही टफ पोजिशन में रख रहे हैं, ठीक है, एक गॉड की जगह दे रहे हैं एंड उनकी पेडिस्टल में, बिलोवेड की पेडिस्टल में वो येलो गार्लेंड्स ऑफर कर रहे हैं। येलो गार्लेंड्स क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि पता होगा कि येलो गार्लेंड्स बेसिकली सिंबलाइज करती है जॉय, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस। जब हम किसी लव्ड वंस को ऑफर करते हैं तो वो हैप्पीनेस सिंबलाइज करती है, जॉय सिंबलाइज करती है। तो यहाँ पर भी लवर अपनी बिलोवेड को येलो गार्लेंड्स ऑफर कर रहे हैं ताकि उनकी रिलेशनशिप में हमेशा हैप्पीनेस, जॉय एंड चीयरफुलनेस बना रहे, ठीक है।
who writes your name in letters of smoke among the stars of the south? Again ये तो फिजिकल वर्ल्ड की बातें हो गई कि उनको सनलाइट में, फ्लावर में, वाटर में, हर जगह उनकी बिलोवेड मिली। अगेन जब वो ऊपर देख रहे हैं तो स्काई में भी इन द साउदर्न पार्ट एमंग स्टार्स उनकी बिलोवेड की नाम उनको दिखाई दे रही है। एंड वो बोल रहे हैं कि हु राइट्स योर नेम इन द स्काई, इजंट इट? हु राइट्स योर नेम, who writes your name in letters of smoke? इस smoke में who writes your name in the sky, isn't it? Oh let me remember you as you were before you existed. फिर बोल रहे oh let me remember you before you were existed. जब से हम committed हुए हैं उससे पहले तुम कैसे थे? Oh let me remember that. ठीक है? Suddenly the wind howls and bangs at my shut window. And जब poet ये सब सोच रहे हैं, imagine कर रहे हैं, then suddenly क्या हुआ कि उनकी विंडो पे एक आवाज़ आई। ठीक है, कौन सी आवाज़? विंड। सडनली द विंड होल्स एंड बैंग्स एट माई शट विंडो। जोर से हवा बहने लगी एंड इट बैंग्स ऑन द शट विंडो। बैंग्स मतलब क्या कि किसी चीज़ पर एक नॉइजी आवाज़ आना, मतलब बच जाना एंड एक नॉइजी आवाज़ आना, दैट इज़ बैंग। तो उनकी विंडो पे जो बाहर तेज़ी से हवा बहने लगी एंड दैट विंड स्ट्राइक ऑन द विंडो एंड एक आवाज़ आई जिसकी वजह से उनकी इमेजिनेशन जो है वो ब्रेक हो गई, इंटरप्ट कर गई वो विंड। ठीक है, द स्काई इज ए नेट क्रेम टू इट्स शैडोई फेस। एंड अगेन वो स्काई को कंपेयर कर रहे हैं एक नेट विच वॉज क्रेम टू इट्स शैडोई फेस। ओके, समझने की कोशिश करना कि एक नेट है विच वॉज फूल्ड विथ फिश। वो कैसा दिखता है कि वेरी अनक्लियर, इजंट इट? क्लियर नहीं होता है, वो शेडोई दिखता है, इजंट इट? एक नेट में अगर बहुत सारे फिश हैं, इट वॉज फुल ऑफ फिश, तो कैसा दिखेगा? अनक्लियर दिखेगा, शेडोई दिखेगा, इजंट इट? लाइक दैट वो कंपेयर कर रहे हैं उसको स्काई के साथ। क्यों? क्योंकि स्काई भी जो है वो क्लाउडी हो गई है, स्मोकी हो गई है और धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो वो स्काई को कंपेयर कर रहे हैं एक नेट के साथ विच वॉज फुल्ड ऑफ शेडोई फिश। ओके, here all the winds let go sooner or later, all of them the rain takes off our clothes. And here all the winds let go sooner or later, and जब sooner or later wind ख़त्म हो जाएगी, मतलब wind की जो तेज़ी है वो थोड़ी धीरे हो जाएगी, एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लियर हो जाएगी, later all of them the rain takes off our clothes, and when the rain will fall down it will take off our clothes. How rain will take off our clothes? That means जब बारिश होगी क्या होगा? Take off her clothes. Here her means his beloved. Okay, the woman. तो क्या होगा? जब बारिश होगा तो बारिश से वो वुमेन की जो क्लॉथ्स है वो गीली हो जाएगी। एंड यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि पोएट का मानना है कि वेट क्लॉथ्स it reveals almost as much as taking off clothes. Okay, it reveals her body almost as much as taking off clothes. ओके, तो यहाँ पर वो अपना थोड़ा सेंसुअल नेचर दिखा रहे हैं कि जब बारिश होगी, जब वो वुमेन की क्लॉथ भीग जाएगी तो इट इज़ ऑलमोस्ट एज इक्वल टू टेकिंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, अपनी सेंसुअल नेचर दिखा रहे हैं थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, the birds go fleeing, the wind I can contend only against the power of man. फिर वो क्या बोल रहे हैं? the winds go by fleeing, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर क्लाउडी हो गई है, स्मोकी हो गई है, विंड जो है वो बहुत तेज़ी से बह रही है, तो उसके लिए जो बर्ड्स हैं they are returning back to their nest. Okay, the wind I can contend only against the power of man. एंड यहाँ पर पोएट भी बोल रहे हैं कि neither the bird nor I can fight against the wind. I can only fight against the power of man. मैं और या तो ये बर्ड्स, कोई भी हम किसी नेचुरल प्रोसेस जो है, विंड आ रही है, नेचुरल कैलमिटीज जो है, उससे हम फाइट नहीं कर सकते। I can only contend मतलब क्या? फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग। हम I can only fight against the power of man, but not with any natural calamities, not with any natural process, isn't it? The storm whirls dark leaves and tones loose all the boats that were moored last night to the sky. The storm whirls dark leaves. Dark leaves क्यों बोला गया है? Because ये तो नाइट टाइम है, पता है आपको,
तो नाइट टाइम है तो लीव्स जो है वो डार्क दिख रही है, एंड बिकॉज ऑफ द विंड, वो विंड इज स्पिनिंग और व्हीलिंग द डार्क लीव्स, विंड की वजह से पत्ते भी हिल रहे हैं, एंड इट टर्निंग लूज टू द बोर्ड्स व्हिच वर मूड, मूड मतलब क्या, बांधना, ठीक है, या फिर टाइम, मूड, बट मूड लास्ट नाइट टू द स्काई, लास्ट नाइट जो भी बोट्स बांधे गए थे किसी शिशोर पे या पोर्ट पे या किसी लॉक पे जो बांधे गए थे बोट्स, दे वर टर्निंग लूज, इन सेंस वो जो विंड आई है वो सबको इंटरप्ट कर रही है, सबको किसी ना किसी तरह से अफेक्ट की है, इजंट इट, वो बोट्स को या बर्ड्स को, पोएट्स को, डार्क लिप्स को, सबको किसी ना किसी तरह से थोड़ा ज़्यादा बहुत इफेक्ट किया है, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आया कि विंड की वजह से द बोट्स विच वर टायर्ड लास्ट नाइट, जो बांधे गए थे लास्ट नाइट, वो भी लूज हो गए हैं, ठीक है। यू आर हियर, ओ यू डू नॉट रन अवे, यू विल आंसर मी टू द लास्ट क्राई, अगेन वो बोल रहे हैं, अगेन वो अपने बिलोवेड को अपने पास पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ओ यू आर हियर, तुम यहीं पर हो, देन डोंट रन अवे, तो तुम कहीं मत जाओ, यू स्टे हियर, तुम यहीं पर ही रहो, एंड आंसर मी टू द लास्ट क्राई, एंड एंड तक ही रहो, जब तक कि ये बाहर का एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लियर ना हो जाए, थोड़ा हवा थोड़ा धीमी ना हो जाए, तब तक तुम यहीं पर ही रहो, तुम कहीं मत जाओ। क्लिंग टू मी एज दो यू वर फ्राइटेंड, और मुझे पकड़ के रहो एज दो यू वर फ्राइटेंड, जैसे कि तुम डर गई हो ऐसे ही मुझे टाइटली पकड़ के रहो। इवन सो एट वन टाइम स्ट्रेंज शैडो रन थ्रू योर आइज, जैसे कि तुम्हारे आंखों में किसी स्ट्रेंज शैडो, किसी अनजान परछाई का क्या एक शैडो रन कर गई हो, ऐसे ही तुम डरी हुई मुझे पकड़ के रहो, एंड तब तक रहो जब तक कि ये बाहर का एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लियर ना हो जाए, ठीक है। Now to little one you bring me honeysuckle and even your breast smell of it. honeysuckle क्या है? This is a kind of plant. ये एक plant है which symbolize pure happiness, जो कि pure happiness symbolize करती है, and it gives very sweet fragrance, बहुत sweet fragrance, sweet smell, sweet aroma देती है, and pure happiness symbolize करती है। तो honeysuckle, now to little one you bring me honeysuckle and even your breast smell of it, and poet जो है वो अपनी beloved की breast को वो honeysuckle के साथ compare कर रहे हैं। honeysuckle क्या है? वो pure happiness symbolize करती है, and it gives sweet smell, बहुत ही अच्छा सा smell and fragrance देती है, तो वो अपनी beloved के breast के साथ compare कर रहे हैं। clear? While the sad wind goes slaughtering butterflies, I love you and my happiness bites the plum of your mouth. While the sad wind, और ये wind क्या करती है? It goes slaughtering butterflies, जो butterflies होते हैं उनकी wings को काट देती है, and the butterflies goes dead, and वो butterflies मर जाते हैं। होता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा जब बहुत तेज़ी से हवा बहती है तो क्या होता है, बटरफ्लाइज जो होते हैं उनकी विंग्स कट जाती है हवा की वजह से, एंड वो मर जाते हैं। तो वो वही बोल रहे हैं कि द सेट विंड गोस स्लैटरिंग बटरफ्लाइज, आई लव यू एंड माई हैप्पीनेस बाइट्स द प्लम ऑफ योर माउथ। प्लम मतलब क्या? प्लम एक फ्रूट है, रेड या वाइट कलर का थोड़ा थोड़ा होता है। प्लम एक फ्रूट है जिसको कि वो अपने बिलोवेड की माउथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कि यहाँ पर हैप्पीनेस बाइट्स द प्लम ऑफ योर माउथ मीन्स द पोएट ही इज किसिंग टू हिज बिलोवेड्स माउथ, एंड वो एक प्लम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। How you must have suffered getting accustomed to me, my savage solitary soul, my name that sends them all running। देखो यहाँ पर 3 फेज की बात हो रही है, ठीक है। उनकी रिलेशनशिप में पहले जो था वो इतने ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं था, ठीक है, वो इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, उनकी रिलेशनशिप उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, एंड नाउ वो खुश हैं, ठीक है, वो बहुत खुश हैं, एंड इन फ्यूचर वो विश कर रहे हैं, वो होप कर रहे हैं कि इन फ्यूचर भी उनकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, एंड बहुत खुश रहेंगे वो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर वो पास्ट डेज की बात बोल रहे हैं कि हाउ यू मस्ट हैव सफर्ड गेटिंग एकस्टम्ड टू मी, तुम मेरे साथ कैसे एकस्टम्ड करके, मतलब इतना टॉलरेट करके रही। My savage solitary soul, my name that sends them all running। My savage मतलब
मेरी जो ये वायलेंट नेचर है, मेरी जो ये क्रूअल रूड नेचर है, तुम उसको, मेरी सॉलिटरी सोल को कैसे तुम एडजस्ट कर पाई, एंड हाउ यू टॉलरेट देम ऑल एंड हाउ यू एक्स्टम टू मी, तुम कैसे मेरे साथ रही. Isn't it? So many times we have seen the morning star burn kissing our eyes, and so many times also we spent the day together. और ठीक है, हम कई दिन ऐसा भी स्पेंड किए हैं जब हम दोनों साथ ही उस दिन को काटे हैं. एंड इन द अर्ली मॉर्निंग वी हैव सीन द मॉर्निंग स्टार. मॉर्निंग स्टार मतलब सन, ठीक है. द सन किसिंग आवर आइज मतलब हम साथ में ही रात बिताए हैं, साथ में ही दिन बिताए हैं. एंड वी हैव सीन द मॉर्निंग स्टार मतलब सन सुबह सुबह हमारे मतलब किसिंग आवर आइज मतलब सुबह सुबह जो है सनरेज जब मुंह पे पड़ता है तो क्या हल्का सा अच्छा लगता है. इजंट इट? वो बोल रहा है कि इन द अर्ली स्टार बर्न किसिंग आवर आइज, दैट मीन्स हम साथ ही दिन बिताए हैं, साथ ही रात बिताए हैं. And over our heads the grey light unwind in turning fans. And सुबह सुबह क्या है कि over our heads, that means in the ceiling, the grey light unwind in turning fans. जो फैन भी है वो धीरे धीरे घूम रहा है एंड एक स्मूथ ब्रिज दे रही है, स्मूथ हवा दे रही है, ठीक है. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इन द फर्स्ट 2 लाइन वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ कैसे मतलब एक्स्टम्ड रही, कैसे टॉलरेट की मेरी हर एक सैवेज सॉल्टरी सोल को, ठीक है. वो बहुत सैड दिन भी स्पेंड किए हैं एंड साथ भी बहुत दिन स्पेंड किए हैं जब साथ वो दिन काटे हैं, रात काटे हैं. एंड ठीक है, एंड सुबह सुबह जब उठे हैं तो सनरेज इट किसिंग देयर आईज एंड ओवर देयर हेयर द फैन ऑल्सो गिविंग ए स्मूथ विंड. Isn't it? Smooth bridge. ठीक है. ये तो पास्ट की बात एंड प्रेजेंट की बात गई. देन इन फ्यूचर my words rained over you, stroking you a long time. I have loved the sun, mother of all of your body. ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि my words, मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो वर्ड्स है, इट रेंट ओवर यू, स्ट्रोकिंग यू, बहुत अच्छे से तुम पे स्ट्रोक कर रही है. ए लॉन्ग टाइम I have loved the sun, mother of pearl of your body. Mother of pearl मतलब क्या? This is a kind of shell. ये एक टाइप, एक काइंड की शेल है जहाँ पर वो पर्ल होती है, मोती होती है. एंड ये सिम्बोलाइज करती है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है. एंड ये मतलब इट सिग्निफाइज दैट कि ये दुनिया की जितनी भी नेगेटिविटी है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. एक बहुत ही केयरफुली लविंगली हमें प्रोटेक्शन देती है. होता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा जब मोती होती है मतलब शेल के अंदर जो मोती होती है बहुत ही विथ प्रोटेक्शन वो होती है, ठीक है, बहुत केयरफुली होती है. इजंट इट? एंड वो प्रॉस्पेरिटी को सिम्बोलाइज करती है. तो यहाँ पर वो मदर ऑफ पॉल ऑफ योर बॉडी, मदर ऑफ पॉल मतलब यहाँ पर वो अपनी बिलोवेड की सोल के साथ कंपेयर कर रहे हैं. एंड वो बोल रहे हैं कि जैसे मदर ऑफ पॉल अपनी पॉल को जैसे कि वो शेल अपनी पॉल को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही केयरिंगली, लविंगली प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. एक मदरली प्रोटेक्शन देती है, दुनिया की हर एक नेगेटिविटी से उसको मतलब प्रोटेक्ट करती है. लाइक दैट मैं भी तुम्हें एक मदरली प्रोटेक्शन दूंगा, ठीक है. इन लॉन्ग टाइम आई हैव लव्ड द मदर ऑफ पॉल ऑफ योर बॉडी सिंस लॉन्ग. मैं करते आ रहा हूँ एंड आगे भी करूँगा. जैसे एक शेल अपनी पॉल को ध्यान देती है, उसको बहुत ही केयरफुली रखता है, लाइक दैट मैं भी तुम्हें एक मदरली प्रोटेक्शन दूंगा, केयर दूंगा एंड बहुत सारा प्यार दूंगा, ठीक है. I go so far as to think that you own the universe. तुम जो है ये पूरा ब्रह्मांड हो, मतलब तुम सब कुछ हो मेरे लिए, ठीक है. I will bring you happy flowers from the mountains. एंड मैं तुम्हारे लिए माउंटेन से हैप्पी फ्लावर्स लाऊंगा. यहाँ पर वो फ्यूचर की बात बोल रहे हैं कि देखो इन दिस स्टांजा स्टार्टिंग से वो फ्यूचर की बात बोल रहे हैं कि आगे से मैं तुम्हें तो एक मदर ऑफ पॉल के जैसा प्यार करूँगा, ठीक है. तुम मेरे लिए सारा ब्रह्मांड हो, ठीक है. मैं माउंटेन से तुम्हारे लिए हैप्पी फ्लावर्स लाऊंगा. ओके, ब्लू बेल्स, डार्क हेजर्स एंड रस्टिक बास्केट्स ऑफ किसेस, ठीक है. ये ब्लू बेल्स, डार्क हेजर्स ये फ्लावर्स के नाम है, ठीक है. तो मैं माउंटेन से तुम्हारे लिए ब्लू बेल्स लाऊंगा, डार्क हेजर्स लाऊंगा एंड रस्टिक बास्केट्स ऑफ किसेस लाऊंगा.
ठीक है। आई वॉन्ट टू डू विथ यू वट स्प्रिंग डज विद द चेरी ट्रीज, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू डू विथ यू वट स्प्रिंग डज विद द चेरी ट्रीज, एंड वो अपनी रिलेशनशिप को एक चेरी ट्रीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। चेरी ट्रीज क्या होती है? चेरी ट्रीज जैसे कि एक सीजन पे आती है, स्प्रिंग में आती है, एंड वो बहुत खिल जाती है, फ्लावर्स के साथ खिल जाती है, एंड आफ्टर 2 or 3 वीक्स वो मतलब उसके जो पेटल्स हैं वो झड़ जाते हैं, सिर्फ बड़ रह जाता है, वो चेरी बड़ रह जाता है, एंड अगेन वो एक नए रूप में मतलब एक फ्रूट के तरह इमर्ज होता है, इजंट इट? तो लाइक दैट वो भी बोल रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप में वो भी बहुत ही खुश रहेंगे, ब्लूम करेंगे, हैप्पीनेस शेयर करेंगे, एंड जब पेटल्स झड़ जाते हैं उसको पॉट ने कंपेयर किया है कि उनके रिलेशनशिप में वो भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, अपनी अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे बढ़ रह जाता है, यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप में भी वो दे विल प्लान फॉर देयर फ्यूचर, ओके, दे विल प्लान फॉर देयर फ्यूचर चिल्ड्रेन, दे विल प्लान फॉर देयर किड्स, ओके, एंड आफ्टर 2 or 3 weeks the woman will come out with some क्या वो एक अपने फ्यूचर की बात बोल रहे हैं, ठीक है, कि वो भी हैप्पीनेस शेयर करेंगे, एंड यहाँ पर जो बर्ड है चेरी ट्रीज में इन रियल इन देयर रिलेशनशिप पोएट वो बेबी की बात कर रहे हैं कि इन दो जैसे चेरी ट्रीज में एक बर्ड आता है, चेरी आता है, लाइक दैट उनकी रिलेशनशिप में वो वुमेन एक बेबी बर्थ देगी, एंड दे विल फुलफिल ऑल द मतलब एक बहुत ही हैप्पी वाला लाइफ स्पेंड करेंगे आगे, ठीक है, उसकी वो विश कर रहे हैं, उसकी वो होप कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड स्टिल अगर कोई भी डाउट रह गया होगा देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल रिप्लाई टू इट, एंड ठीक है। फिर अगर अच्छा लगा देन ऑफ कोर्स